हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9 जिसमें हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, जिसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं और आज हम करेंगे पार्ट 3 पॉलिनोमियल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 3 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए गुणनखंड और गुणज के बारे में। तो आइए चलिए जानते हैं गुणनखंड और गुणज क्या होते हैं। यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे तो वह संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड कहलाती है। अब ये तो गई इसकी डेफिनेशन। आइए समझते हैं कैसे। जैसे हमारी संख्या है 2, 3, 4, 6। संख्या 12 को पूर्णतः विभाजित करती है। अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 2 6 12 पूरा डिवाइड हो गया ना। ऐसे ही 3 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा डिवाइड होगा, 4 से करेंगे तो भी, 6 से करेंगे तो भी ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित को बोलते हैं डिवाइड, पूरी तरह डिवाइड कर दें, उसे क्या बोलते हैं हम, उस संख्या के गुणनखंड, यानी कि 2, 3, 4, 6, 12 के गुणनखंड है। तो हम क्या कह सकते हैं, 2, 3, 4, 6, 12 के गुणनखंड है। समझ आया कि गुणनखंड क्या होते हैं। अब देखते हैं गुणज। जैसे 12 अगर हम लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 को मैं अगर 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 3 में 4 की मल्टीप्लाई कर दे तो भी 12 आ जाएगा। 4 में 3 की मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। 6 में 2 की मल्टीप्लाई करके 12 आ जाएगा। यानी कि अगर किन्हीं नंबरों में किसी और नंबर की मल्टीप्लाई करके हमें एक नंबर प्राप्त हो जाता है तो वह नंबर क्या कहलाता है, इसका गुणज कहलाता है। ठीक है। तो 12 क्या है, 2, 3, 4, 6 का एक गुणज है। ऐसा नहीं है सिर्फ 12 ही इसका गुणज है, गुणज बहुत सारे, जैसे 2 का गुणज हमारा 4 भी है। 2 की 2 में मल्टीप्लाई करके 4 आएगा। तो अगर हमें 2 के गुणज लिखने हो, 2 के गुणज, तो हम कैसे लिखेंगे, 2, 4, 6 भी 2 से कट जाएगा। हम यहाँ पर पूरा 2 का टेबल लिख सकते हैं। 8, 10, 12, 14, आगे भी बहुत सारे नंबर होंगे जो 2 के गुणज होंगे। ऐसे अगर हमें गुणनखंड देखने हैं, 12 के गुणनखंड देखते हैं। चलिए 12 के गुणनखंड क्या होंगे, जो 12 को डिवाइड करें। 2 डिवाइड कर रहा है 12 को, कर रहा है, तो ये इसका गुणनखंड है। 3 कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, तो ये भी इसका एक गुणनखंड है। 4 कर रहा है 12 को डिवाइड, तो ये भी इसका गुणनखंड है। 5 कर रहा है, नहीं, तो 5 इसका गुणनखंड नहीं होगा। क्या 6 कर रहा है डिवाइड, हाँ जी 6 कर रहा है, तो 6 इसका गुणनखंड है। 7 कर रहा है, नहीं। 8 कर रहा है, नहीं। तो जो नहीं कर रहे हैं वो इसके गुणनखंड नहीं होंगे। तो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 2, 3, 4, 6। और जो नंबर होता है वो खुद का गुणनखंड भी होता है। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे, हमेशा हमारे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है, यानी कि 12 का गुणनखंड है। आई होप आपको गुणनखंड और गुणज समझ आ गए होंगे और इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घ विभाजन एल्गोरिथ्म। दीर्घ विभाजन एल्गोरिथ्म जानने के लिए आप काफ़ी पहले से पढ़ते आए हैं। एक ही सिंपल सा फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल ये होते क्या हैं, जब हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं ना। तो जो यहाँ पे होता है वो तो होता है हमारा भाजक, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर होता है हमारा भाज्य। जो यहाँ पर आता है नंबर उसे बोलते हैं हम भागफल। और भागफल करने के बाद यहाँ पे जो भी बचता है, यानी कि जब हमारा आगे डिवाइड होना बंद हो जाता है, उसे बोलते हैं हम शेषफल। ठीक है। तो हम इस भाज्य को कैसे लिख सकते हैं, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, इन दोनों के बीच गुना और यहाँ पे प्लस। ठीक है। अगर हमारा ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य अगर हम पॉलिनोमियल्स में देख रहे हैं, यानी कि बहुपद में देख रहे हैं,
तो एक बहुपद है पी एक्स, उसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ पे पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल है, जी एक्स एक पॉलिनोमियल है और आर एक्स हमारा नंबर पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि शेषफल हमारा कुछ भी हो सकता है ना। ऐसे ही जी एक्स भी हमारा कुछ भी हो सकता है और क्यू एक्स भी कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल या नंबर जो भी। अगर हमारा आर एक्स ज़ीरो हो जाए, यानी कि आर एक्स क्या था हमारा शेषफल, शेषफल ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी हमारा भाजक है ये भाज्य को पूर्णतः विभाजित करता है। ये है हमारी विभाजन प्रमेय या दीर्घ विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पी एक्स को क्यू एक्स से विभाजित कीजिए। हमें पी एक्स गिवन है और ये आई थिंक क्वेश्चन थोड़ा उल्टा लिखते हैं, पी एक्स से क्यू एक्स को विभाजित कीजिए। सबसे पहले तो हमें जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है ना उसे एक्स की डिक्रीजिंग पावर में लिख लेते हैं, यानी कि घटती पावर में लिख लेते हैं। इसमें तो हमारे पास अरेंज है। अच्छा इसे पी एक्स कर लीजिए और इसको क्यू एक्स कर लीजिए। पी एक्स क्या हुआ हमारा, एक्स की पावर 4 + 1। अब हमारे पास ये पहले डिक्रीजिंग पावर में है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है और यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। क्यू एक्स क्या है हमारा, x - 1। अब x - 1 से हमें पी एक्स यानी कि x की पावर 4 + 1 को डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, x - 1 जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं, डिवाइड बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, लेकिन इसमें नया क्या आ जाता है हमारे पास, डिवाइड करने का तरीका। वैसे आप लोग ये पढ़ चुके हैं, फिर भी आपका रिवीजन हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं x की कितनी पावर है और यहाँ पे x की कितनी पावर है। अब हम इस x में किसकी मल्टीप्लाई करें कि वो x की पावर 4 हो जाए। x में की पावर 1 है, अगर मैं इसमें x की पावर 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, ये ऐड होके क्या हो जाएगी 4, तो x की पावर 4 मिल जाएगा। यानी कि अगर इसमें मैं x की मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें x की पावर 4 मिल जाएगा। आगे हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ फर्स्ट जो हमारा पद है उस पर गौर करना है। तो x की पावर 3 से हमने कर दी मल्टीप्लाई, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो लिखा जाता है हमारा भागफल की जगह। अब हम क्या करके देखते हैं, x³ की पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 से। x³ की मल्टीप्लाई करो अंदर, x³ की x में की तो x की पावर 4, -1 में की तो -x³। तो यह है हमारा x की पावर 4 - x³। अब हम इनको माइनस कर देते हैं, माइनस यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। इसे सिंपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें सिर्फ साइन चेंज करने हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब हमें जो भी बचा है वो सब नीचे लिख लेना है। यहाँ पे क्या बचा, x³, जो पहले साइन था वो नहीं रहता है, बाद वाला साइन बचता है, यानी कि हमारे पास प्लस का x³ बचा है और यहाँ से +1 भी बचा हुआ है। अब हमें फिर से वही करना है, हमें देखना है यहाँ पे x है और यहाँ पे x³, तो हमें x³ चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, x में x² की मल्टीप्लाई कर देंगे, x² की मल्टीप्लाई करेंगे किस में, x - 1 में, तो क्या आएगा x³ x² इंटू x और माइनस x²। हमने मल्टीप्लाई किसकी की थी। अच्छा यहाँ पे हमेशा साइन का ध्यान रखना है कि क्या साइन लिया था हमने। यहाँ पे +x² से मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पे आएगा +x²। ठीक है, अब हमारे पास ये आया था मल्टीप्लाई करके, तो इसे हम लिख लेते हैं x³ - x²। सब्ट्रैक्ट साइन चेंज किया, माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल। फिर से सेम लिख लेंगे x² + 1। अब हमें क्या चाहिए, x² और हमारे पास है क्या x, तो x², x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि x आ जाए, तो x की मल्टीप्लाई करके x आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने x की मल्टीप्लाई की x - 1 में और ये क्या बना हमारा x² - x। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +x की मल्टीप्लाई की थी ना, और यहाँ पे क्या जाएगा x² - x। साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा x + 1। अब यहाँ पे ऑलरेडी x है और यहाँ पे भी x है, लेकिन हमें चाहिए क्या x, और जब हमें कुछ नहीं
किसी एक्स में किसके मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स आ जाए, 1 की मल्टीप्लाई करके एक्स आ जाएगा ना। तो हमने यहाँ पे +1 की मल्टीप्लाई की, 1 की मल्टीप्लाई x-1 में करेंगे तो क्या आएगा, x-1, तो x-1 साइन चेंज, x कैंसिल हो गया, ये भी प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1 है। अब ये माइनस साइन इसका यहाँ पे नहीं रहा है, साइन क्या हो गया इसका +1 और 1 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 2, और ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर या शेषफल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। शेषफल प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए, इन सबको हमें सॉल्व करना है शेषफल प्रमेय की सहायता से। जैसे हमने ये सॉल्व किया है वैसे ही ये सब क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, बिल्कुल सेम करने हैं। तो चलिए देखते हैं। और px क्या है हमारे पास, x⁴ - 3x³ + 2x² + x-1, और qx क्या है हमारे पास x-2। चलिए करते हैं, x-2, x⁴ - 3x³ + 2x² + x-1। हमारे पास यहाँ पे x है, x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि x⁴ आ जाए, x⁴ की, तो कर दी। x⁴ किस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, x⁴ और 2 में करेंगे तो -2x³, साइन चेंज माइनस प्लस, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का है, क्योंकि ये माइनस का है। -3 + 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा -x³, ऊपर से सब सेम लिख लेंगे, +2x² + x-1। यहाँ पे हमारे पास x³ है और यहाँ पे x में किसकी मल्टीप्लाई करूँ कि -x³ आ जाए। -x³ लाने के लिए हमें सबसे पहले तो माइनस की मल्टीप्लाई करनी होगी, और x³ लाने के लिए x², तो ये हो जाएगा -x³। और जब हम -x² की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +2, और ये x²। चलिए अब साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस, ये आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा कितना x-1। अब हमें सिर्फ x चाहिए और यहाँ पे भी x है, तो मल्टीप्लाई किसकी होगी +1 की, x-2, सेम साइन चेंज, -1 + 2, 2 में से 1 को माइनस किया तो हमारा क्या आ जाएगा 1, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, अब इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा क्या होता था px = qx × gx + rx। px कितना था, x⁴ - 1 = qx कितना आया हमारा, ये वाला, सॉरी gx कितना आया ये वाला, तो gx x³ + x² + x + 1, और qx x-1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, प्लस जो भी हमारा रिमाइंडर आया है, ऐसे इसको लिख सकते हैं। px कितना था, x⁴ - 3x³ + 2x² + x-1, qx × gx यानी कि x³ - x² + 1, और रिमाइंडर क्या था हमारा 1, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम पढ़ते हैं शेषफल प्रमेय। देखिए शेषफल प्रमेय क्या होती है, यदि किसी बहुपद को किसी रेखिक बहुपद से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होता है हमारा px होता है। तो जैसे हमने अभी ये सॉल्व किए हैं ना, हमारा शेषफल क्या आया यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आया 1, तो इसे हम शेषफल प्रमेय से और इजीली कर सकते हैं। कैसे देखिए, और
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें क्या गिवन है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, और क्यू एक्स क्या गिवन है हमारे पास, x माइनस ए। जब भी हमें शेषफल प्रमेय से शेष ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा था, शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना था हमें, और ये हमने सिंपल, हमारा जो गुणनखंड विधि होती है, दीर्घ गुणनखंड विधि, उससे हमने शेषफल ज्ञात किया है। शेषफल प्रमेय से ज्ञात करना होता है तो कैसे ज्ञात करते हैं, क्यू एक्स इक्वल्स टू 0 रख देते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, ए। अब एक्स की ये वैल्यू हम अपने पॉलिनोमियल में रख देंगे, जैसे हमने शून्यक ज्ञात किए थे ना, सेम वैसे ही। तो x इज इक्वल टू ए पी एक्स में रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह हमने रखा a, तो a क्यूब माइनस a इंटू एक्स की जगह a स्क्वायर प्लस 6x की जगह a माइनस a, ये हुआ हमारा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस 6a माइनस a, ये आपस में कैंसिल हो गए, 6a में से a माइनस किया तो 5a। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या है यहाँ पे, 5a। अगर आप ये क्वेश्चन इस मेथड से करेंगे तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये तो हमें विभाजित करके ही हमें इसका शेषफल ज्ञात करना था, और यहाँ पे शेषफल प्रमेय से। तो चलिए इसका देखते हैं शेषफल कैसे आता है। पी एक्स क्या गिवन है हमारे पास, एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, और क्यू एक्स क्या गिवन है, x माइनस 2। इसको हमें 0 के इक्वल रखना है। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी 2 आई, और ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पी एक्स में रख देंगे। x इक्वल्स टू 2 पी एक्स में रखने पर क्या आएगा, 2 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 माइनस 24 यानी कि माइनस के 8 जो बड़ा होता है साइन उसका आ जाता है। 24 में से 16 माइनस किए 8 प्लस 8 प्लस 2 माइनस 1, ये माइनस 8 ये प्लस 8 कैंसिल हो गया, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। और अभी हमने देखा था जब हमने यहाँ पे सॉल्व किया था तो भी हमारा रिमाइंडर क्या था, 1। तो अगर हमें शेषफल प्रमेय से कहा हो तो हमें इस मेथड से करना है, और सिंपल कहा हो तो हमें ये वाला मेथड करना है। आंसर दोनों से सेम आया। अगर कुछ भी ना कहा हो, हमें कहा हो सिर्फ शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। वैसे यही मेथड यूज़ कीजिए क्योंकि ईजी भी है और शॉर्ट भी है। चलिए आगे क्वेश्चंस करते हैं। जांच कीजिए कि 7 + 3x इसका गुणनखंड है अथवा नहीं। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमारे पास, जैसे हमने कल शून्य किया था, शेषफल प्रमेय किया है, वैसे ही एक कंडीशन हो जाती है शून्य के लिए। क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड होगा यदि आर एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि रिमाइंडर जो है वो हमारा 0 आ जाए। अगर यहाँ पे हमारा 0 आ जाता है तो क्या होगा, हमारा ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले क्यू एक्स लिख लेते हैं। क्यू एक्स कितना है हमारा, 7 + 3x, इसे इक्वल्स टू 0 रखेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू -7 और x इक्वल्स टू -7/3। अब पी एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, 3x³ + 7x। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। x इक्वल्स टू -7/3 रखने पर
तो p माइनस 7/3 कितना आएगा हमारा 3x³ प्लस 7x यानी कि 3 माइनस 7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3 सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7/3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू -7/3 3 से 3 कैंसिल, ये आता हमारा 343 और 3 3 जा 9 माइनस साइन समझो 49/3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः QX PX का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, समझ आया। अगर 0 आ जाता है तो इसका गुणनखंड हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x-1 इसका एक गुणनखंड है। हमें ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जहाँ पे हमें किसी चीज़ की वैल्यू पूछ लें। अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो ये वैल्यू, चलिए सबसे पहले तो px और qx लिख लेते हैं। px इक्वल्स टू 2x² प्लस kx प्लस √2 और qx क्या गिवन है हमें, x-1, x इक्वल्स टू 1 हो गया। अगर ये इसका गुणनखंड है, चूँकि QX PX का गुणनखंड है, तब जब हम x इक्वल्स टू 1 रखने पर P1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमने अभी यही तो देखा ना शेषफल पर ऐसे कि अगर QX PX का गुणनखंड है तो हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आएगा इसका मतलब x की वैल्यू QX से जो भी आएगी वो PX में रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो चलिए रख के देखते हैं। P1 की वैल्यू 0 यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ये कितना हुआ, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 की किसी में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे से k ही आ जाएगा और प्लस √2 इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स टू सब कुछ उधर कर दो, 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और √2 भी इधर आके माइनस हो जाएगा। या इसे हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन 2 प्लस √2 आंसर। तो ये थे हमारा शेषफल प्रमेय और गुणनखंड, शेषफल प्रमेय से गुणनखंड ज्ञात करना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।